मुख्यमंत्री जी अपने गठबंधन और अपनी सरकार चलाने के लिए गठबंधन के हर शर्त को मानेंगे और कई संशोधन उनके देखिए कि उनके कई विवादित इस तरह के बयान आए जो कानून बनाए। कभी कहते हैं कि पीने वाला को नहीं पकड़ना है, बेचने वाले को पकड़ना है। कभी कुछ फरमान जारी होता है, कभी ड्रोन से, कभी एक्साइज विभाग से, कभी सारे पुलिस महकमा को। मतलब इनको उस एक सूत्रीय अभियान के अलावे और कानून की राज स्थापित करने का कहीं इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपने देखा है कि परसों तरसों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वन पर्यावरण मंत्री गए हुए हैं और किस तरह से गोलियों की बौछार और फायरिंग कर रहा है। लोग कानून का धज्जी उड़ा रहा। आचार संहिता में भी क्या यही कानून का राज है? मुख्यमंत्री जी की है हिम्मत कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर सकें? मुख्यमंत्री जी को लोगों ने सुशासन स्थापित करने के लिए जनादेश दिया था। भाजपा एनडीए गठबंधन को मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के जंगल राज को आप जनता राज बताकर गुंडा राज में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? क्यों इस तरह के बदले की भाव से आप बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं? अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, उस पर आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, उस पर आपकी समीक्षा करनी चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब आप जा रहे हैं यात्रा में समाज सुधार के लिए, समाज की बर्बादी के दृश्य को देखकर उस पर संवाद करिए। ये समाज सुधार की यात्रा नहीं, समाज की बर्बादी का आप मुआयना कीजिए और उस पर संवाद और चर्चा करिए। गोलियों की बौछार होती है आपके मिनिस्टर के सामने और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। कोइलवर में इस तरह से हजारों राउंड गोली चला, पूरे मामले को दबा दिया गया। हत्या अपहरण रोज हो रहा है। आज भी मैं खगड़िया जा रहा हूं, वहां दो पति पत्नी के गला रेत कर मार दिया, बेगूसराय में मार दिया है। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? नए वर्ष में कम से कम लोगों की जिंदगी तो बचा लीजिए। इस गुंडा राज जो स्थापित कर रहा है उसके हवाले बिहार को दे करके आप बिहार की जनता से जो बदला लेना चाहते हैं, यहाँ की जनता नियुक्ति पत्र के नाम पर एक छलावा है। हम बार बार कहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र सारे रोक के रखे हुए थे। एनडीए के समय में सारा वैकेंसी निकली थी, सारा सिस्टम आया था, लेकिन मन में इनको छल था कि भाजपा को जस नहीं जाए, भाजपा के मंत्रियों को जस नहीं जाए, तो सब व्यवस्था को रोक करके रखे। बाद में धीरे धीरे उस समय होता तो उसको एनडीए को जस जाता। अब ये अपना जस लेंगे, क्योंकि राजद को तो ये जस मिलेगा नहीं। किया हुआ तो है एनडीए के समय में, राजद तो अभी अभी आई है। तो ये जस अपना लेने के लिए ये अपने सामने किसी का जस नहीं होने देना चाहते हैं, किसी का नाम नहीं हो, कोई उनसे ज़्यादा उठ के चर्चा बनाए, इसके लिए ये सब किए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये नियुक्ति के नाम आप 10 के बाद पूरी व्यवस्था को रोक लिए। 5 साल आप आरजेडी के साथ चलाए, फिर भाग करके बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। ये 12-13 साल में आपने कितना नियुक्ति किया है? आप यही लोग को बता दीजिए। और नहीं किया तो सरकार का हेड आप हैं, क्यों नहीं आपकी जिम्मेवारी तय हो? आधे से अधिक 60% जगह सभी विभाग के अंदर खाली है। आउटसोर्सिंग से, जिसमें कमीशन खोरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसमें कि दोहन है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उसके नाम पर आप काम चला रहे हैं सरकार का। पूरे विभाग की वैकेंसी निकलवाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग पर आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके नाम पर कितना कमीशन खोरी आपके पदाधिकारी कर रहे हैं सरकार की मिली भगत से। ये सब हम लोग खोलेंगे, इनका पोल बताएंगे युवाओं के साथ किस तरह से ये धोखा कर रहे हैं। आज जिस युवा के नाम पर 20,000 रुपया मिलता है, उसको 12,000 रुपया देता है, 8,000 रुपया एजेंसी खा जाती है। अनुदान में भी उसी तरह से धांधली भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम विषय पर नए साल में नए वातावरण के साथ हम लोग खोलेंगे। आप बनाइएगा दारू बनाने वाले
फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार, दारू पीने वाले को बनाइएगा उम्मीदवार, और जो बेचारा गरीब गांव घर में गलती से कहीं पी लिया तो उसको भेज दीजिएगा जेल। इन दोनों उम्मीदवार का जब साबित हो चुका है तो क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आज तक घोषित किया है कि नहीं इन दोनों को पार्टी से निकाले हैं? इसलिए नीयत साफ नहीं है। इस सारा गड़बड़ी का जड़ उनके नीयत के कारण। संशोधन होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जब तंत्र फेल है, नहीं संभल रहा है, तो फिर नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों नाटक कर रहे हैं आप? हम तो शराबबंदी के हमेशा पक्ष में, नशाबंदी के पक्ष में रहे। आप शराबबंदी पर क्यों जोर देते हैं? सिर्फ व्हाइट जहर समूचा नौजवानों के बीच जा रहा है। ब्राउन शुगर से लेकर के अफीम, गांजा, सब तरह के नशा खुल करके खेल रहे हैं नौजवानों के बीच। उसकी बंदी पर क्यों नहीं जोर देते हैं? एक शराबबंदी के नाम पर कमाई का, एक अपराधियों का एक नया गिरोह खड़ा कर दिए। शराब माफिया एक अपराधियों का गिरोह खड़ा कर करके खुल करके समाज में दहशत पैदा कर रहा है। समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो इतने वर्षों से उनको समझाते समझाते मुख्यमंत्री बना के फिर गर्दन पर हाथ धर करके बाहर कर दिए। वो समझाते नहीं हैं, बड़े ठग हैं, ठगते हैं लोगों को, समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अपने अहंकार को छोड़ दें, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यवहारिकता को स्वीकारना चाहिए। मैं तो हमेशा नशाबंदी के पक्ष में रहा हूं, खुल करके सदन के अंदर विपक्ष में भी उस समय था, आज भी हूं। लेकिन नशाबंदी हो, लेकिन नशाबंदी के नाम पर गरीबों को तंग, तबाह और जेल न हो, ये कतई उचित नहीं है। आपका तंत्र फेल है, जेल होना है तो आपके जो तंत्र पुलिसिया इसके नाम पर कमाई कर रहा है उसको जेल दीजिए। गरीब को जेल भेज करके ये एक नई कमाई का रास्ता क्यों बनाए हैं? क्यों ऐसे लोगों को अवसर दे रहे हैं? ये महापाप है। और जो लिमिट में खोलने की बात मांझी जी कह रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए कि तंत्र मेरा कमजोर है तो मैं कैसे सुधारूं। लिमिट करें या सीमित करें, यह सरकार की जिम्मेवारी है। पूर्ण नशाबंदी के लिए अपने आप को सजग करना होता है, नीयत साफ करनी होती है। आप बनाइएगा दारू बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार, दारू पीने वाले को बनाइएगा उम्मीदवार, और जो बेचारा गरीब गांव घर में गलती से कहीं पी लिया तो उसको भेज दीजिएगा जेल। इन दोनों उम्मीदवार का जब साबित हो चुका है तो क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आज तक घोषित किया है कि नहीं इन दोनों को पार्टी से निकाले हैं? इसलिए नीयत साफ नहीं है। इस सारा गड़बड़ी का जड़ उनके नीयत के कारण।